ब्यूटीफुल सोल्स। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ कि ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स में क्या डिफरेंस होता है। जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो लाइक गॉड और ट्विन फ्लेम इट्स सेम। मतलब कि गॉड में ही डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मास्कुलाइन होते हैं। ठीक है, तो अगर आप ट्विन फ्लेम की बात कर रहे हैं अपने, तो इसका मतलब कि आप अपने हार्ट में गॉड को ही अपना ट्विन फ्लेम कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि गॉड इज़ योर ट्विन फ्लेम। दैट्स राइट, दैट गॉड इज़ योर ट्विन फ्लेम। ओके, तो यहाँ पे इस चीज़ को करेक्ट करना ज़रूरी है कि यहाँ तक कि कि आपने अपनी जर्नी में भी अपने जो फिज़िकल लेवल पे जो आपका ट्विन फ्लेम है, उससे आपने जो ईगोइस्टिक जो चीज़ें हैं उसको रिलीज़ करना होता है, क्योंकि आपने अपनी पूरी डिविनिटी में आना होता है। जब आप अपनी डिविनिटी में आते हैं गॉड के साथ, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट होता है वो भी अपनी डिविनिटी को अटेन करता है उस पॉइंट पे। तो आप गॉड में ही एक होते हैं, आप गॉड से अलग नहीं जाते कहीं कि वो अलग है और मैं अलग हूँ। नहीं, आप गॉड में ही एक होते हैं, गॉड से ही आपका यूनियन होता है। ओके, तो अब हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट में क्या डिफरेंस होता है। तो फर्स्टली क्या होता है कि जो आपका ट्विन फ्लेम होता है वो आपका पूरा का पूरा मिरर होता है। कि अगर आप जैसे आईने के सामने खड़े हो जाए ना, तो जैसे आप खुद को देख रहे हैं, सो ऐसे ही आपका ट्विन फ्लेम है आपके लिए कि वो पूरा पूरा लाइक आप ही हैं। आपको वो आपकी जो कोर वैल्यूज़ हैं और लाइक वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, या आप अपने कोर में समझते हैं। लेकिन जब अगर बात सोलमेट्स की आती है, सो वो आपके परफेक्टली मिरर नहीं होते। वो सिर्फ या तो आपको कुछ टाइम के लिए सपोर्ट करने के लिए आते हैं, या आपको कुछ टाइम के लिए आपको ट्रिगर करने के लिए आते हैं, आपको अपलिफ्ट करने के लिए आते हैं, आपकी हेल्प करने के लिए आ सकते हैं कुछ टाइम के लिए। पर वो आपको कोई परफेक्ट मिरर नहीं होते वो। मतलब जितना डीप आपको आपका ट्विन फ्लेम मिरर करता है, जितना डीप आपको आपका ट्विन फ्लेम ले जा सकता है, आपका सोलमेट नहीं ले जा सकता आपको। ओके, सेकेंड पॉइंट हम देखें कि जो ट्विन फ्लेम होता है वो आपका एक सदा सदा का पार्टनर है। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर सोलमेट को देखें तो वो सदा सदा का पार्टनर नहीं है, क्योंकि गॉड ने आपको आपके ट्विन फ्लेम के साथ बनाया था सदा सदा के लिए। ठीक है, ना कि सोलमेट के साथ। सोलमेट कौन होते हैं कि सोलमेट आपकी फैमिली में हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, मदर, ब्रदर, सिस्टर, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, जिनसे आपका एक बहुत अच्छा क्लोज बॉन्ड होता है। ठीक है वो आपके सोलमेट्स हो सकते हैं। तो जो सोलमेट्स होते हैं वो हमेशा आपके साथ नहीं रहते हैं, समझ रहे हैं कि जैसे ना सोलमेट्स कुछ टाइम के लिए आपको अपलिफ्ट करने के लिए आ सकते हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए आ सकते हैं, या आपको ट्रिगर करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, पर वो सदा सदा आपके साथ नहीं रहते, क्योंकि सदा सदा आपके साथ रहने का काम आपके ट्विन फ्लेम का है। क्योंकि गॉड के पास भी जो आपको मिलेगा ना, वो आपका ट्विन फ्लेम होगा, वही आपको वहाँ पे मिलेगा और कोई नहीं। सो थर्ड पॉइंट इज़ कि जो आपका डिवाइन पार्टनर होता है ना, जो आपका ट्विन फ्लेम होता है, वो आपको अवेकन करता है फॉर द ट्रू लव। आपको इतनी गहराई से कोई और प्यार नहीं दिखा सकता जितनी गहराई से वो दिखाता है आपको। और वो आपको आपसे मिलवाता है, गॉड से मिलवाता है, एंड गॉड इज़ द ट्रू लव। ये आपको आपका सोलमेट नहीं दिखाता। ओके, सोलमेट एक पॉइंट पे ट्रिगर ज़रूर कर सकता है पर गॉड के साथ जाने का काम, आपको अवेकन करने का काम उस ट्रू लव के लिए, ये केवल आपका ट्विन फ्लेम करता है। सोलमेट्स एंड ऑल नहीं करते हैं।
ठीक है। सो तो जो आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपका ट्रू डिवाइन पार्टनर है। आपका पार्टनर ऐसे कि वो हर कदम पे आपके साथ है। सोलमेट हर कदम पे साथ नहीं है, लेकिन आपका जो डिवाइन पार्टनर है, आपका ट्विन फ्लेम, वो हर कदम पे साथ है, क्योंकि आप आत्मा से एक हैं, आप मन से एक हैं। तो अगर आप अपनी जर्नी के लिए काम करते हैं तो आप अकेले काम नहीं करते हैं, क्योंकि आप सोल से एक हैं। तो यहाँ पे जैसे एक पार्टनर का काम होता है हीलिंग करना, एक पार्टनर का काम होता है ट्रिगर करना, तो आप दोनों मिल के काम कर रहे हैं अपने यूनियन के लिए। ओके। आप हर कदम पे एक साथ हैं, चाहे आप सेपरेशन फेस के लें कह लें, लेकिन जो सेपरेशन फेस जो होता है उसमें भी आप एक साथ होते हैं अपने इनर कोर में, अपने मन में, कि एक आके ट्रिगर कर रहा है, एक आके दिखा रहा है कि तू यहाँ पे हील कर। ये हमारे यूनियन के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो आप दोनों मिल के काम करते हैं अपने यूनियन के लिए। ये चीज़ आपको सोलमेट नहीं दिखाता। सोलमेट आके आपको ये हर बार नहीं बताएगा कि तू ये हील कर अपने यूनियन के लिए, लेकिन हर बार आपका ट्विन फ्लेम आपको आकर बताएगा कि अब हमारी यूनियन के लिए ये हील करना ज़रूरी है। सो वो आपको वहाँ पे आकर ट्रिगर करता है। इससे पता चलता है कि आप दोनों साथ हैं, आप दोनों हमेशा साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। फोर्थ पॉइंट, कि आपका जो ट्विन फ्लेम होता है ना, वो कभी भी ईगो से आपके साथ नहीं चलता। ईगो होने की वजह से ही, या फिर आप यूँ कह लें कि ईगोइस्टिक बिलीफ सिस्टम होने की वजह से ही आपका सेपरेशन फेस आता है हीलिंग के लिए, जहाँ पे आप हीलिंग करते हैं। तो वो कभी भी आपको ईगो में नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पे दूसरी साइड अगर आप सोलमेट्स में देखें, तो सोलमेट्स आपके साथ ईगो में भी रहेंगे, वो अटैचमेंट में भी रहेंगे, वो डिपेंडेंसी में भी रहेंगे, एक्सपेक्टेशंस में भी रहेंगे। लेकिन ट्विन फ्लेम यहाँ पे नहीं रहता है आपके साथ, क्योंकि ट्विन फ्लेम आपका सच्चा डिवाइन पार्टनर होता है। वो आपको अवेकन करवाता है अपनी ईगो सेल्फ की साइड, कि देख तू यहाँ पे देख, तू यहाँ पे काम कर। ठीक है। तो ये दिखाने के लिए आपको आपका ट्विन फ्लेम आता है, ना कि कोई और। नेक्स्ट पॉइंट, कि जो आपका जो ट्विन फ्लेम होता है वो हमेशा लव में, पीस में, जॉय में आता है आपके पास। पर जो आपके सोलमेट्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो इस एनर्जी में आपके पास आएँ, लेकिन ये एनर्जी ऐसी होती है कि आपका जो ट्विन फ्लेम होता है वो ऑटोमेटिकली खींचा चला आता है आपके पास। ये बहुत मैग्नेटिक होता है उसके लिए। तो इसलिए बोलते हैं कि जब डिवाइन फेमिनाइन या फिर डिवाइन मास्कुलाइन, मोस्टली डिवाइन फेमिनाइन, जब वो अपने फुल ऑफ लव में और जॉय में, पीस में होती है, तो ये बहुत ही एक मैग्नेटिक एनर्जी होती है डिवाइन मास्कुलाइन के लिए, कि मतलब ये रिश्ता बहुत नेचुरल होता है। इसमें रहने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता। यू जस्ट बी इन डिवाइन लव, इन पीस, इन हैप्पीनेस, इन जॉय। एंड यही चीज़ आपके पार्टनर को आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर देती है। तो जो ट्विन फ्लेम के साथ बॉन्ड होता है ना आपका, बहुत नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल नहीं होता उसमें कुछ भी। लेकिन जो सोलमेट के साथ बॉन्ड होता है वो नेचुरल नहीं होता, उसमें बहुत मिलावट होती है, आर्टिफिशियल होता है वो। आपका ट्विन फ्लेम नेचुरली आपके पास खींचा चला आता है आपकी जॉय में, हैप्पीनेस में। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो जानता है कि गॉड ने आपको हेवन में ऐसे ही बनाया था एक दूसरे के साथ। तो वो आपकी एनर्जी को पहचानता है, वो आपको आपकी ट्रू डिवाइन सेल्फ में पहचानता है, इसलिए तो एकदम से खींचा चला आता है। लेकिन ये चीज़ सोलमेट में नहीं होती है। सोलमेट आपको आपके जो ट्रू डिवाइन नेचर है उससे नहीं पहचानती है। मीन्स जैसे आपका पार्टनर आपको पहचानता है कि शी और ही इज़ माइन, ठीक है, जो सोलमेट है वो अपनी ट्विन फ्लेम को पहचानेगा, ना कि आपको। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज़ कि आपका जो ट्विन फ्लेम होता है वो आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है, अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कराता है।
आपको इंडिपेंडेंट बनाता है, आपको मैच्योर बनाता है एट ए सोल लेवल। लेकिन सोलमेट्स ये काम नहीं करते हैं। सोलमेट आपको ईगोइस्टिक चीज़ों में ही रखते हैं। लाइक वो आपको को डिपेंडेंसी में ही रखेंगे, एक्सपेक्टेशंस में रखेंगे। ओके, लाइक वहाँ पे आपको पूरी फ्रीडम नहीं मिलती है। लेकिन जो आपका ट्विन फ्लेम है वो आपको अवेकन करता है इस चीज़ के लिए। तो आपको अपने ट्विन फ्लेम के साथ ना आपको फ्रीडम मिलती है। क्यों? क्योंकि गॉड ही आपके ट्विन फ्लेम है। ओके, सो हमेशा ही क्या होता है कि कोर में आपने इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि आप हमेशा ही अपने डिवाइन मस्कुलाइन या फिर अपनी डिवाइन फेमिनाइन को क्लेम करें। ठीक है, और आपके जो फिज़िकल लेवल पे आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है या डिवाइन फेमिनाइन है, जब तक कि वो अपना इनर वर्क करके अपनी डिविनिटी को अटेन नहीं करते हैं, जब तक आपका काम होता है कि आप वहाँ बाउंड्रीज़ बनाएं। ओके, क्योंकि आपने भी अपनी वैल्यूज़ हाई रखी होती हैं गॉड के साथ कि गॉड मैं भी मेरे डिवाइन मस्कुलाइन या फिर अपनी डिवाइन फेमिनाइन को ही क्लेम करता हूँ। ओके, तो आपने हीलिंग करी है तो उस पर भी आएगी सामने से हीलिंग, वो भी कैसे ना कैसे करके इवॉल्व होगा पर्सन। सो आपने उतना सब्र रखना होता है, खुद पे फोकस रखना होता है। इट्स ऑल अबाउट यू, दिस इज़ योर जर्नी। आपने किसी पे डिपेंड नहीं रहना होता। ओके, सो थैंक यू सो मच।